हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेबटेक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट, क्लास और मेथड क्या होता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कि जावा हो गया, पीएचपी हो गया, सी हो गया, या कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, अगर वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, क्लास और ऑब्जेक्ट का, जिसका डिफरेंस क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। जैसे कि मान ली एक क्लास ले लीजिए, पर्सन, उसके अंदर आया ऑब्जेक्ट राम श्याम, तो जो राम श्याम होगा वो पर्सन के लिए इंस्टेंस होगा। दूसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट्स ऑक्यूपाई द मेमोरी। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, जो राम श्याम है, वो रियल है, अगर वो रियल है तो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। थर्ड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, स्टेट, एट्रीब्यूट, बिहेवियर। ये इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है। वो आइडेंटिटी को कंसिस्ट करता है, स्टेट एट्रीब्यूट को कंसिस्ट करता है और बिहेवियर को कंसिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम नेम के थ्रू आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई राम है, श्याम है, तो उसका नाम क्या है? राम श्याम। तो उसके नेम के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो एक किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट एंड बिहेवियर क्या, स्टेट एंड एट्रीब्यूट क्या होगा? अगर उसका एज है, कलर है, किसी ऑब्जेक्ट का एज है, कलर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड है बिहेवियर। तो हम बिहेवियर क्या हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का? स्लीपिंग, रनिंग, ईटिंग। तो ये क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? तो वैसे तो हम ऑब्जेक्ट कई तरीके से क्रिएट करते हैं, बट यूजिंग न्यू कीवर्ड हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो चलिए वैसे हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्लास क्या होता है। व्हाट इज क्लास? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। मतलब एक पर्सन है तो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड पॉइंट है, क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट्स जस्ट ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप। जैसे कि क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, ये एक ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप होता है। क्लास डजंट ऑक्यूपाई मेमोरी। अगर ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है तो मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है, क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास एंड द पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं तो हमेशा हम एक क्लास कीवर्ड लगाते हैं। जैसे क्लास, देन पर्सन लिखेंगे जो कि क्लास का नेम होगा, और उसके बाद हमेशा एक करली ब्रेसेस लगाते हैं, और उस करली ब्रेसेस के अंदर हमारा मेथड, ऑब्जेक्ट, ये सब आते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सिंटैक्स। सिंटैक्स लिया है, क्लास बनाया है, ये कीवर्ड लिखा है और उसका क्लास नेम लिया फ्रूट, और मैंने ये करली ब्रेसेस लगा, और जो कोड है वहाँ पे आएगा। कोड का मतलब वही जो मेथड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ये सारे इस कोड के अंदर आएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, मैंने क्रिएट किया एक क्लास पर्सन के नाम से, और मैंने इसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया ईट के नाम से, लिखा पब्लिक वॉइड ईट। और तो इसका काम क्या है? आई एम ईटिंग। मैंने प्रिंट कराया आई एम ईटिंग। दूसरा जो मेथड मैंने बनाया, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया 1। तो अगर मैंने ये वाली लाइन 2 है अगर नहीं लिखा है और सिर्फ इतना ही प्रिंट कराया, तो आउटपुट जो आएगा केवल 1 आएगा, आई एम मीटिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ईट है ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट तो मैंने बनाया ही नहीं, तो ये इसका आउटपुट नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, पर्सन राम इक्वल टू न्यू पर्सन
ब्रैकेट। ये जो पर्सन है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट ये एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो अब क्या होगा कि जब हमें इसको कॉल करना है ईट मेथड को, तो कैसे कॉल करेंगे? फिर हम बनाएंगे राम डॉट ईट, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था राम ईट। अब जो हमारा आउट जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा आई एम ईटिंग एंड 1, दोनों ही आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मेथड क्या होता है। व्हाट इज मेथड? अ सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। तो मेथड बेसिकली क्या होता है कि कोई भी टास्क जो हम करेंगे या कोई भी करेगा उसे हम मेथड कहते हैं। तो मेथड बनाने के एडवांटेज क्या होते हैं? मेथड बनाने के दो एडवांटेज होते हैं। पहला कोड रीयूजेबिलिटी का, दूसरा कोड ऑप्टिमाइजेशन का। तो ये हमारा मेथड बनाने के एडवांटेज होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि मेथड बनाते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो होगा वो ऐसे लिखते हैं। सिंटैक्स जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिया है, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब ये कि हम एक्सेस मॉडिफायर, जैसे हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड स्टैटिक। अगर हम इस बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डीपली में कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। जो तो ये रिटर्न टाइप, मेथड नेम रिटर्न टाइप होता है कि नहीं होता है, ये यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप मेथड। अगर यहाँ पे एक ही है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अगर वो 2 वर्ड का है तो हम पहला वर्ड स्मॉल लेटर से लिखेंगे और दूसरा वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो हो गया मेथड नेम। इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं। वो पैरामीटर इंट हो सकता है, इंट टाइप हो सकता है, इंट ए इंट बी, क्लास हो सकता है, क्लास भी पैरामीटर पास कर सकते हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देंगे। तो ये हो गया मेथड। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।